हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में सुबह से आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चल रहा है, उस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ, चाहे नॉर्मल रीडिंग आए, लाइव सेशन में रीडिंग आए, तो एटलीस्ट उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच तो जाए। तो उसके लिए बेल आइकन को ऑल पर करके आप ज़रूर से क्लिक करिएगा व्यूअर्स। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम या तो मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें, या कमेंट बॉक्स में आप उनका और अपना नाम मेंशन करें। ये एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि सुबह से आपके पार्टनर आपको लेकर आखिर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। सबसे पहले है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। स्पिरिट गाइड टीचर बताइए व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्ट, टेम्परेंस एंड बॉटम में आपका पेज ऑफ सोर्ड्स। तो मैं सबसे पहले आपको एक बार राशियां बता देती हूँ। ये जो भी राशियाँ होंगी आपके और आपके पर्सन की होंगी व्यूअर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ये अर्थ एलिमेंट से हो गया, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपका ये तो जमनाई बोल ही दिया मैंने आपको। नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके लिए मुझे ना 10, 1, 6, 8, 4, 11, 2, 14, 5, 12, 3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हुई दिखे। एंड मंथ की बात करी जाए तो अक्टूबर, जनवरी, जून, अगस्त, अप्रैल, दिसंबर, मार्च, फरवरी, नवंबर, मई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ व्यूअर्स अपने आप से नहीं जोड़ना है। देखिएगा, अगर सुबह से इनकी एनर्जी, इनके स्टेट ऑफ माइंड की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं इनके दिल में ना आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है। आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ हो, कैसे हो, किस हाल में हो, किसके साथ हो, जैसे सब कुछ इन्हें जानना है आपके बारे में। इन्हें कुछ भी नहीं पता आपके बारे में और इन्हें सब कुछ जानना है आपके बारे में। और यही क्यूरियोसिटी व्यूअर्स इस पर्सन को, आपको ना सोशल मीडिया तक खींच कर ले आई है। सोशल मीडिया पर ये पर्सन आपको सुबह से ही जैसे मानो यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। इवन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि यही क्यूरियोसिटी इस इंसान को व्यूअर्स, जो आप दोनों के दरमियान चैट हुआ करती थी, मैसेज हुआ करते थे, उनको पढ़ने तक ले आई है। ये उनको पढ़ रहे हैं,
उनकी गहराई को समझ रहे हैं। इवन वो मैसेजेस भी जो एक वक्त पे इन्होंने पढ़कर उनका जवाब आपको नहीं दिया था, उन्हें भी इनके थ्रू यहाँ पर अब करंट में व्यूअर्स पढ़ा जा रहा है। तो सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में जानकारी जानने की इच्छा खुद ब खुद अपने दिल में व्यूअर्स यहाँ पर सुबह से पा रहे हैं, और उस इच्छा के चलते व्यूअर्स इस इंसान की और इच्छाएं और सपने जो एक वक्त पे आपसे जुड़े थे, आपसे जुड़ गए थे, जुड़ने ही वाले थे, एज एन आप लोग शादी करने वाले थे या ऑलरेडी मैरिड थे या एक मैरिड कपल के तौर पर रह रहे थे, उस तरह के आप सपने देख रहे थे, उन सपनों की तरफ इन्हें खींच कर ले आई है। उन सपनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस इस इंसान के दिल में यहाँ पर डेवलप कर गई है। तो ये पर्सन सुबह से आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी अपने दिल में, मन में व्यूअर्स पनपते हुए, उसकी जगह बनते हुए अपने आप से पा रहे हैं। वो पॉजिटिवनेस जो एक वक्त पे कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान ने आपको दिखाई नहीं या आपको दिखी नहीं है। यहाँ पर आप लोग जितना भी इस रिश्ते में करीब आए हो, जितना एक दूसरे को आपने महसूस करा, जितना आप दोनों ने एक दूसरे का साथ पसंद करा, ये पर्सन उनमें अपने आप को पूरी तरह से, जैसे होता है ना कि उसमें खो रहे हैं, वो चीज़ें इन्हें अपनी तरफ खींच रही हैं, बस उसी में अपनी ज़िंदगी को ये पर्सन देख रहे हैं, तो ऐसा फील कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बताई जा रही हैं आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, जैसे जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं ना, आप डिवाइन को, यूनिवर्स को, सबको बहुत ज़्यादा मानते हो, तो इनके दिल में ना आपको लेकर ये फीलिंग्स डेवलप हो रही है, जैसे आपकी यादें ना इन्हें प्योर लग रही है, या आपको याद कर रहे हैं, और एक प्योरिटी, एक सच्चाई, आपका सच्चा प्यार यहाँ पर इस इंसान को खुद ब खुद फील हो रहा है, जो इनकी सोल को झंझोड़ कर रख रहा है। और ये पर्सन इसी रीज़न के चलते जो मैसेज इन्होंने आपकी तरफ भेजने बंद कर दिए थे ना, जो कम्युनिकेशन इन्होंने अपनी तरफ से रोक लिया था, इनके दिल में सुबह से आपकी तरफ वो कम्युनिकेशन लेकर आने की इच्छा को जगा रहे हैं। ठीक है, इनकी इंट्यूशन इन्हें आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, या आपके साथ जो इन्होंने उस वक्त पे समझौते नहीं करे, बैलेंस नहीं करा, या जो उस वक्त में आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे और इन्होंने नहीं करा, इन्हें इनकी इंट्यूशन उस तरफ धकेल रही है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि आपके साथ के रिश्ते से दूर होकर ये पर्सन जहाँ हैं, जिन लोगों में है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन मोहरे की तरह इस्तेमाल करे जा रहे हैं, अपने मतलब के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। फिर चाहे वो मतलब फाइनेंशियली वाइज पूरा करना हो, या फिर इमोशनली वाइज हो, या फिर जैसा जिस तरह से चाहा उस वे में हो। बहुत ज़्यादा अपनी आँच में, अपने आसपास के लोगों में ये पर्सन समझौते कर रहे हैं, मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली स्थिति बन रही है। और वो समझौते जो एक वक्त पे अगर आपके साथ कर लेते तो ये उस तरह से स्टक ना रहते, मेंटली ट्रैप्ड ना रहते, लेकिन वो समझौते इन्हें यहाँ पर ज़रूर से करने पड़ रहे हैं। देखो, सोच विचार तो सबके एक जैसे हो नहीं सकते, कहीं ना कहीं कुछ तो उनमें हेर फेर होता ही है, लेकिन उस वक्त में जो आप दोनों की सोच में डिफरेंसेस थे, जो आपके विचारों में डिफरेंसेस थे ना, इस इंसान ने उस वक्त पे वहाँ समझौते जो नहीं करे, जिन समझौतों से वहाँ बच गए, वो समझौते इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर इनके साथ ज़रूर से करने पड़ रहे हैं। और ये पर्सन भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि वहाँ भले ये बच गए हों, लेकिन यहाँ पर तो डेफिनेटली इनको ना काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, या समझौते करने पड़ रहे हैं, या अपने हिसाब से ये नहीं कर पा रहे हैं। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को सुबह से आपका पीछा करने के लिए, सुबह से आपके बारे में जानने के लिए इन्हें बोल रही है। जैसे ना ये पर्सन ना अब पछता रहे हैं, अफसोस में जाते जा रहे हैं। अपनी आंख बंद कर रहे हैं तो आपका ख्याल आ रहा है, अपनी आंख खोल रहे हैं तो अपनी गद्दारी नज़र आ रही है, समझौता कर रहे हैं तो आपके साथ नहीं करे गए समझौते याद आ रहे हैं, और समझौता नहीं कर रहे हैं तो इन्हें अपनी गलतियां याद आ रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर व्यूअर्स पूरी तरह से ये पर्सन अपने आप को उलझता हुआ अपनी सुबह से ही यहाँ पर पा रहे हैं। मैं और आपको बताती हूँ, यही उलझन तो इस इंसान को व्यूअर्स आपको सोशल मीडिया पर ढूंढने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि शायद इस उलझन को आप सुलझा दो, शायद इस उलझन
का जो सॉल्यूशन है वो इन्हें आप में मिल जाए। तो इस तरह से इनके दिल में बहुत सारे थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। फेटेड टू बी अलोन, तो इन्हें सुबह से डर लग रहा है बेसिकली अकेले रहने का, अकेले हो जाने का, कहीं अकेले ना रह जाए, कहीं प्यार जो है ना वो अब इनसे खुद से गिव अप ना कर दे। इनके मन में, दिल में व्यूअर्स वो अकेलापन चल रहा है जो अकेलापन इन्होंने ना व्यूअर्स आपकी किस्मत में लिख दिया था, या लिखना चाहा था, या किसी के प्रेशर में आने के चलते ही लिख दिया था। गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। फिक्स हिम देम, किसी तरह से ये रिश्ता फिक्स हो जाए जिसको इन्होंने चूर चूर कर दिया। और ये इस चीज़ को भी ऑन द अदर साइड या बैक ऑफ द माइंड मान रहे हैं कि टूटा हुआ शीशा जुड़ नहीं सकता, टूटा हुआ रिश्ता ना फिक्स हो नहीं सकता। इन्होंने इस रिश्ते में गलतियां बहुत करी हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि ये उन गलतियों को, इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं उन गलतियों को एक्सेप्ट करूं या उन्हें जाने दूं, उन्हें लेट गो कर दूं, उन्हें सरेंडर कर दूं। ये पर्सन क्योंकि चाहते तो एक्चुअली में यही है कि इनके जो हालात इनके आज में चल रहे हैं, जो इन्हें एंजाइटी दे रहे हैं, जो इन्हें अकेले होने का, अकेले रहने का एहसास दिला रहे हैं, ये उन्हें फिक्स कैसे करें, उन्हें अपनी ज़िंदगी से कैसे बाहर निकालें, तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में हैं। क्या उन्हीं के साथ इन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो इस तरह के बहुत सारे थॉट्स में ये पर्सन व्यूअर्स अपनी सुबह से ही उलझे पड़े हैं। अपनी कल की चिंता इस इंसान को व्यूअर्स सुबह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सता रही है। बर्न आउट, इन्हें लग रहा है इमोशनली वाइज है ना जले जा रहे हैं, इमोशनली वाइज ये ख़त्म हुए जा रहे हैं, सबसे दूर होते जा रहे हैं, इमोशनली वाइज ये ना पूरी तरह से ट्रैप्ड हुए जा रहे हैं। मतलब वो इमोशंस जो इन्हें आपकी तरफ खींच रहे हैं, या वो इमोशंस जो इन्हें इनसे डिटैच्ड कर रहे हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस तरह की फीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ट्रैप्ड हुआ या स्टक होते हुए देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इस तरह से। अपने आप को इवन इस इंसान के थ्रू गार्ड करा जा रहा है, कोशिश करी जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ें इनके लिए अब आसान नहीं रह गई। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है डिवाइन। गिविंग टू मच, इन्हें वो चीज़ें याद आ रही हैं जो आपने इस रिश्ते में करी। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, लेकिन इन्होंने उसके बदले में आपको ना, कि आप इनके कंपैटिबल नहीं हो, आप दोनों के विचारों में बहुत डिफरेंसेस है, आप दोनों की सोच में बहुत डिफरेंसेस है, इन्होंने बदले में आपको वो चीज़ें दी हैं। तो ये किसी चीटर का ही तो काम है जिसने इतना कुछ लेने के बाद में अपने हाथ उठा लिए, रिश्ते से गिव अप कर दिया। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस रीज़न के चलते ना बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अपनी एनर्जीज में, अपनी सोच में, किसी भी तरह से ये ठहराव नहीं बना पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं अपनी सोच में। तो वो इनकी फीलिंग व्यूअर्स सुबह से लेकर अब तक बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बन रही है, क्या बनी हुई है डिवाइन। एक्सपेक्टेशंस, इवन इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिनके ये मोहरे बन गए हैं ना, या तो इन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी, या वो इनसे अब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। दोनों ही सूरतों में अल्टीमेटली ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को ना आसान नहीं बनते हुए देख रहे। दोनों ही सूरतों में इन्हें अपनी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनती हुई यहाँ पर इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर महसूस हो रही है। जितना ये आपको ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जितना आपकी तलाश इनकी दिल को है ना, उतना ज़्यादा इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि ये आज भी आप में
स्टक हैं, आज भी इनका दिल आप में स्टक है, आज भी इनका दिल आप ही के साथ होने पर हील हो पाता है, उसे तभी बैलेंस मिल पाता है। तो वो सोच रखकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको सोशल मीडिया पर ढूंढते फिर रहे हैं। हालांकि ये अपनी सोच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वो फीलिंग्स है, ये वो इमोशंस हैं जिस पर अब इनका कोई कंट्रोल यहाँ पर नहीं चल रहा। तो इस तरह की फीलिंग्स व्यूअर्स इस पर्सन की है। देख रही हूँ व्यूअर्स इस पर्सन के थ्रू अब ये क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपसे, आपसे क्या कहने की इच्छाएं इनके दिल में अब उठ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन अब कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं व्यूअर्स से, डिवाइन गाइड कीजिए। फॉरगिव, आपसे कहना चाह रहे हैं अगर हो सके तो मुझे माफ़ ज़रूर से कर देना। मिशन, और इवन ये कहना चाह रहे हैं हालांकि इनकी लाइफ में, इनकी सोच में अब इनका एकमात्र मिशन यही है कि ये आपके साथ जो इन्होंने रिश्ते में गलत करा, जो इस रिश्ते को ब्रेक करा, ये उसे फिक्स करें। इनकी सोच में ये चीज़ें हैं। बेस्ट सेल्फ, अपना ये बेस्ट करके दिखाएंगे आपसे। ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि एज एन अगर ये इस मिशन में कामयाब होते हैं, अगर ये चीज़ें सही होती हैं तो अब ये अपना बेस्ट करके दिखाएंगे। वेट, आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब ये नहीं चाहते हालांकि कि आप इन सब चीज़ों के लिए इनका इंतज़ार करो, मतलब आप अपने लेवल पर अब अपने आप को आगे लेकर जाओ। मतलब ये आपके लिए अब किसी भी तरह से किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं लेकर आना चाहते हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। नीड यू, हालांकि जो जिस तरह से ये यहाँ पर स्टक है ना व्यूअर्स, मतलब मोहरे बनकर रह गए हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं हालांकि ज़रूरत इन्हें आपकी है, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर कोई इन्हें हील कर सकता है या कर सकती है तो वो आप ही कर सकते हो, इनका ये मानना है। और इनकी यही सोच इन्हें आपको ढूंढने के लिए, आपको फॉलो करने के लिए यहाँ पर ले आई है। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपको साईं बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। साईं बाबा की तरफ से आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, बाबा मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज़ साईं बाबा व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए। खुदी की ताकत, धुनी, जीवन की पुस्तक, देवी कृपा। आपसे ना बस साईं बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी भी मन में चिंता है, डर है, जेलसी है, गुस्सा है, उन सबको ना आपको भी अपने मन से बाहर निकालना पड़ेगा। जब तक आप उन्हें अपने मन में रखोगे तब तक आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारी परेशानियां पाल लोगे, बहुत सारी बीमारियों के शिकार बन जाओगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपको अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती रहेंगी, खाती रहेंगी। तो आपसे बोला जा रहा है इन सभी चीज़ों को लेकर अपना एक परसेप्शन बना लो कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छे ही अध्याय आपको पढ़ने को, एक्सपीरियंस करने को मिलें। बहुत सारे ऐसे अध्याय आपको देखने को, पढ़ने को मिलेंगे जो बुरे भी होंगे, लेकिन उसके अलग ये भी सच है, इस सच को भी टाला नहीं जा सकता कि बुरे अध्याय होने के बाद अच्छे अध्याय आए ना, यानी कि वो पूरी पुस्तक जो ज़िंदगी नाम की पुस्तक है वो पूरी ही बेकार हो। अब उसमें बस अच्छे अध्याय आना बाकी है और आपको उन्हीं का इंतज़ार करना है, अपने परमात्मा पर जिनको आप मानते हैं उन पर यकीन करके। तो ये आपसे आपके साईं बाबा, मेरे साईं बाबा बोल रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पे लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेनी है, क्रिस्टल्स लेनी है, तो नंबर मेरा व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप सभी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।